तब शिव ने कहा कि ये रुंड जो है आपके ही मुंड है, ये मैंने बार बार गले में डाले, अब तो कौन चिंता, अरे मेरे मुंड बार, मेरे कैसे बोले, इतनी बार तुम्हारा शरीर खत्म होता गया, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके मुंड की माला गले में बना के डालता गया। सती को चिंता हो गई, पार्वती जी को चिंता हो गई, सोचने लगी गजब है ये नाथ, यदि आप माला बना के मेरे मुंडों की गले में डालते गए और हम चंद लेके तुम्हें बिहाते गए और फिर मरते गए, 108 बार हो गया, आप एक बार भी नहीं। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, हमारे अमर कथा याद है जो मैं आपको कल बता रहा था ना, ये कथा सतयुग के समय 3 जगह पार्वती भगवान शिव ने सुनी, कहा भूषण से, गरुड़ जी ने सुनी, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से सुनी। जो तत्वार्थमयी भाव से भक्ति से सुनता है वो सदा सदा इस भक्ति रस को पाने के बाद अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, इसलिए अमर कथा कहलाती थी। पार्वती बोली शंकर से, कथा कहो त्रिपुरा, अमरनाथ में कथा कहें। अमरनाथ पे पहुंचे, डमरू बजाया, सारी गुफा को खाली करने के लिए सब पत्थर बाहर हो गए। एक डमरू की आवाज से एक अंडा रह गया, इसकी सी पीपल की खोप। शिव कथा फिर बाँचन लगे, कथा कहे त्रिपुरा, उमा के पर गए सोता हो विराम। जैसे जैसे कथा होती गई, जैसे जैसे कथा होती गई, वैसे वैसे उस अंडे में जीव आ गया, और जीव आने के बाद उसका जन्म हुआ। कौन? शास्त्र जी कहता है 83,99,999 योनि के बाद 84 लाख योनि मानव की है, लेकिन 83,99,999 योनि जो है वो तोता की है, उसके बाद मानव मिलता है। पार्वती बोली शंकर से, कथा कहो त्रिपुरा, अरे कथा सुनन के लागी उमा, फिर कथा कहे त्रिपुरा, उमा के पर गए सोता हो करा दे रो तोता, उमा के पर गए सोता हो करा दे रो तोता। अभी तो जो तोता यहाँ पर रखा है मैं उसकी चर्चा सुना रहा। सुखदेव जी कहां से आए? पार्वती
कैलाश छोड़ के शंभू फिर अमरनाथ पे आए। कैलाश छोड़ के शंभू अमरनाथ पे आए। कैलाश छोड़ के शंकर फिर अमरनाथ पे आए। कैलाश छोड़ के अमरनाथ पे आए। बैठ गुफा के अंदर और कथा रहे सुनवाए। बैठ गुफा के अंदर फिर कथा रहे सुनवाए। जगत भवानी सुनने लागी। जगत भवानी सुनने लागी। और हर सो तपमा के पर गए भैया। एक बात और बताऊंगा, यहाँ मेरे को बता रहे तो सोने वाले भी आते। भैया सोने वाले सोना नहीं, सोने वाले सोना नहीं। हाँ। अब 4 बजे पार्वती जी उठी, कथा चल रही है। नाथ आप कथा कह रहे हो? हाँ। मैंने तो कथा वहां तक सुनी थी, जो भी प्रसंग चल रहा हो, राम विवाह का हो या बलि चरित्र का हो। बोले मैंने तो कथा राम जी की चल रही थी, राम वनवास हो रहा था। तो वहां से तो बिल्कुल नींद आई गई। आगे गए बसो का भयो सुनो को तो वहीं से सुनावा। बोले बाबा बोले जब तुम अमर कथा सुन रही थी तो सो गए। फिर कथा कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? तोता। उसी समय शिव ने सोचा होगा आज तुमने गलत किया, इस अमर कथा को किसी दैत्य ने सुन लिया हो, वो अमर हो गया तो इसलिए उमा तुमने कथा का मान मर्यादा नहीं रखी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आने वाले युग में स्त्री कभी पूर्ण रूप से कथा नहीं सुन पाएगी। भैया ये सत्य है। कैलाश छोड़ शंकर जी फिर अमरनाथ पे आए। कैलाश छोड़ के शंभू अमरनाथ पे आए। अमरनाथ में बैठे फिर कथा रहे सुनवाए। अमरनाथ में बैठे और कथा रहे सुनवाए। कथा सुनते हैं आगे उमा के, कथा सुनते ही आगे उमा के। अरे पड़े हैं सोता हूँ गला उमा के पढ़वे सोता, उमा के पढ़वे सोता, ओम गदा में रहो सोता। भैया उमा तुमने इतनी बड़ी महान गलती करी है, किसी दैत्य ने अगर ये कथा सुन ली तो गजब हो जाएगा। गलती करी है। उठे, त्रिशूल उठाया, उस तोते की ओर भगवान भाग पड़े। जब भागे तोता उसी पीपल की खोर से निकला और निकलते निकलते माता बहन भाई बंधु तीनों लोगों में भागा। तो कथा का तत्वार्थ ज्ञान हो चुका था। किसको? उस सुख के लिए। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा तत्वार्थ ज्ञान हुआ। उसने सोचा कि अगर शिव से बचना है तो ब्रह्म कभी गर्भ में नहीं जाता। भक्तगणों, व्यासी की पत्नी का नाम था पीवरी। ये अपनी कुटिया पर थी और उसी समय इनको जमाई आई और ये शरीर से तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोल गोविंद भगवान की। अब त्रिशूल लेकर के भगवान शिव खड़े गए। मेरा चोर निकलेगा मैं इसको मार।
इसने कथा सुनी, प्रमाण यहाँ तक मिला। 12 वर्ष तक खड़े रहे, तब वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने कहा, तुमने ये कैसा, ये क्या सोचा? हे नाथ, आपके अहोभाग्य हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैव। हे शिव, आपको हम सदा भवानी के संग देखते हैं, आज अकेले क्यों? मैं आपको बिना विनती करते। उसी वक्त भगवान शिव ने कहा, आपकी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर है, उसे निकालो। क्यों? इतना सुख गर्भ में शिव जाते ना, ब्रह्म कभी नहीं। उन्होंने कहा, फिर क्यों सुनवा रहे थे आप उमा को कथा? अमर करने के लिए। व्यास जी ने कहा, प्रभु तर्क के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात यह है कि यदि उसे मारोगे, जब माँ भगवती पार्वती कथा सुन के अमर हो सकती है, तो क्या वो तोते का बच्चा कथा सुन के अमर नहीं हुआ? यदि उसे मारोगे तो वो मर नहीं पाएगा। आता है उसको जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसलिए भक्तगणों, श्री सूत जी ने बताया। अब भगवान शिव बोले, चलो ठीक है, ज्ञान रहेगा तो रहेगा, लेकिन संसार में अमर नहीं। चले गए। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनकाद ऋषियों, प्रमाण यहाँ तक मिला। वेद व्यास भगवान 12 वर्ष के बाद बोले, सुखदेव जी को इतना ब्रह्म ज्ञान था, अब तो पुत्र जन्म लीजिए, लेकिन मना कर दिया, मैं जन्म नहीं लेंगे, और लूंगा तो इस वैराग्य में, संसार के अनुराग में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे संसार का कोई वैराग्य नहीं देगा। श्री सूत जी महाराज ने कहा, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ से जन्म लेते ही पीछे ना देखा व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने, वन की ओर को सीधे चले गए। इतने परम वैरागी थे। बच्चे का जब जन्म होता है ना, नाभि में क्या होता है? नाभि में क्या बोलते उसको? नाद। जी जी जी। उसको भी हाथ से नोच करके फेंकते गए। वैसे तो उसको आजकल दाइमा बोलते हैं, दाइमा उसको काटती है हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग, लेकिन सुखदेव जी ने स्वयं उसको हाथों से नोच के फेंकते चले गए। और वो आज के जमाने में अमरवेल को जानते होंगे आप लोग? अमरवेल जानते हैं क्या? पीली पीली होती है, किसी पे थोड़ा सा डाल दो वृक्षों पर फैल जाती है, वृक्षों पर हो जाती है ना, वो अमरवेल आज भी बताया जाता है सुखदेव जी का नाम है हमारे तुम्हारे बीच में। पदमनगर शारदा कॉलोनी से बालाजी मंदिर के महंत बड़े बड़े धन्यवाद हैं, और महंत जी के तो सारे तो हम पहले से ही रहते उपस्थित हैं। माता शेषवरी भारती जी महाराज जी के सानिध्य में, तो बहुत बहुत हमारे समिति वालों की तरफ से नंदन और अभिनंदन। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। मेरी व्यास गति की ओर से भी आइए भैया। सुखदेव जी के पुत्र, इन्हीं ने भगवत चर्चा का ज्ञान कराया महाराज परीक्षित को, जो सुखदेव जी हुए। तो अब सुखदेव जी के बारे में, भागवत उत्पत्ति के बारे में, भागवत महात्म के बारे में, आत्म धुंधकारी गोकर्ण की कथा के बारे में मैं आप लोगों को विधिवत रूप से बता चुका। यहाँ तक की कथा अब सुखदेव जी ने इस भागवत तत्व को महाराज परीक्षित को कैसे कराया, ये सुख जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न पूछा। हे प्रभु, इस प्रश्न के बारे में अब
आत्मा से तरुणतात हो गया धुंधकारी का, आत्मा से तरुणतात हुआ भगवत चर्चा सुनने के बाद ब्रह्म ज्ञान सुखदेव जी। इन्हीं सुखदेव जी ने भगवत भक्ति राजा परीक्षित को किस प्रकार से श्रवण करवाई वो बताने जाते। सुखदेव जी ने पूछा सुत जी से, महाराज परीक्षित कौन थे? अच्छा एक बात और बता दूं, ये ना विचार करें कि परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे। परीक्षित नाम की संधि करके देखना, परी प्लस इच्छत, परी माने पराई, इच्छत माने इच्छा, जो पर इच्छा से संसार में जी रहा हो उसको कहते हैं परीक्षित। राजा परीक्षित को अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैया उत्तरा के गर्भ में नारायण भगवान ने रक्षा करी सुदर्शन। यदि वो मेरा नारायण रक्षा ना करता तो हस्तिनापुर का परीक्षित भी दुनिया में ना होता। और उसी प्रकार से यदि हम और आप पर भी मेरे पर ब्रह्म की कृपा ना होती, हमने तुमने भी ये संसार देखा नहीं होता। हम भी परीक्षा पे जीते। आपने जीवन में देखा होगा, न जाने ऐसे कितने गर्व हैं जो कि जीव आता भी है और गर्व नष्ट भी हो जाता, क्योंकि उस पर हरि की इच्छा नहीं होती। महाराज परीक्षित, कौरव और पांडवों का नाम आपने विधिवत सुना होगा। इनके बीच में महाभारत हुआ। कौरव 100, पांडव 5। महाभारत किसे कहते हैं? पहले तो चचेरे तहेरे भाइयों में धर्म की लड़ाई, अपने अपने हिस्सा और हक की लड़ाई थी। आज के जमाने में परिवार में लड़ाई, लेकिन इसी पैर में, इसी बंदगी में अगर जीवन बीत गया तो फिर क्या ज्ञान और क्या भक्ति। निकल जाएगी छोड़, निकल जाएगी छोड़, अरे काया को पल में सदा श्वास धने की भरोसे न रहे। निकल जाएगी छोड़, महाभारत कौरव पांडवों में हुआ। दुर्योधन ये सोच रहा है कि मैं समस्त भारत का अधिपत्य हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत भी बन के गए। अच्छा मैंने कल बताया था आप लोगों के लिए, ये बताया था कि जिस व्यक्ति के हृदय में अहम की वासना हो, अंकुर भी पैदा हो जाए, तो वह पाप का जन्म होना प्रारंभ हो गया। और यदि जिसने सत्संगति करी हो, उसके लिए वो सत्संगत एक जगह करी हो, दूसरी जगह भी करेगा तो वो मीठी लगेगी। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखा अमृत द्रव्य संयुक्तम। मैंने बताया जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, कोई तोते एक फल को खा ले तो वो फल मीठा हो जाता है। ऐसे ही भगवत भक्ति वो चीज है कि अगर हम इसे सुने हैं और दोबारा सुनेंगे तो उस फल मीठे फल की तरह लगती है, क्योंकि इसको सुखदेव और तुलसी द्वारा, दास जी द्वारा चखा हुआ है। तो इसे गाने में हम इनकार क्यों करें? अहम का अगर हमारे अंदर हो गया तो दुर्योधन जैसा हमारा कर्म मूल नाश हो जाए।
इसलिए हमें सदा तन और माल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए तो हमें सदा बिहारी जी के और 5 पांडवों के लिए शांति दूत बन के भगवान कृष्ण गए। उन्होंने मांगा 5 गांव ही दे दो, लेकिन नहीं, तब कुंती ने अपने पुत्रों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और जो भगवान के भरोसे हो जाए फिर उसे धन माल की जरूरत निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धने के भरोसे रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धने के भरोसे रहना। तुझको मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। तुझको मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। जो तुझको मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। तुझको मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। किस्मत से मिलते हैं धन और साथी, सदा श्वास धन के भरोसे रहना। इसलिए कोई अहम करे तो सदा हमारा साथ रहेगा। ये धन माल ऐसा कुछ नहीं। बहुत अहम किया दुर्योधन ने, लेकिन प्रभु ने वो करा कि 5 पांडवों ने उनकी शरण पकड़ी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का समूह नाश। अगर पांडवों के और महाभारत के सभी के चरित्र के बारे में बताऊंगा तो बहुत समय। पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, मैयाओ, लेकिन मैंने बताया जिसके हृदय में अंकुर बैर का फूट जाए वो कभी मिटने वाला नहीं। दुर्योधन की चंदा भी टूटी थी, पड़ा था अकेला जल समाधि के लेने के बाद सरोवर के किनारे पर। और जो सर्वनाशी अहंकारी होता फिर उसका लास्ट में साथी कोई नहीं होता। इसकी जगह से रुद्र खूब रक्त बह रहा है, ऊपर रक्तचाप करने के लिए चीन कौए मंडरा रहे हैं इसके मांस को नौच के खाने के लिए। फिर भी नहीं माना है करतूत देखने के बाद। बोला जब इन भे प्रभु यदि एक भी पांडव मर जाता तो मेरे दिल को धीरज आ जाता। मैंने कल बताया बुरा तो देखन में चला बुरा ना मिले आपको। हम दूसरे के प्रति भाव अभद्र बोले, दूसरे का भाव यजुर्वेद में लिखा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखमा प्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे ईश्वर संसार में सब सुखी है। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा प्रिया, यानी कि सबके बाद मेरा दुख दूर करना। अब विचार करो, हे भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सभी सुखी रहे, तो उस संसार वाली गिनती में तो हम भी आ गए। हम उस गिनती से बाहर थोड़ी गए। सभी निरोग रहे तो हमारी भी गिनती संसार में ही तो हो रही है, कोई हम संसार से अलग नहीं बसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि अगर हम सभी को निरोग देखेंगे तब
हमारा भी रोग दूर हो जाएगा। यदि हम खुद दूसरे को रोगी देख करके खुश होंगे, हमारा मन पहले ही रोगी हो जाएगा। माताओं, दुर्योधन पांडवों के लिए मारने की युक्ति नाना भांति की करता रहा, लेकिन जाको राख साइया मार सके। भगवान कृष्ण ने नाना भांति की युक्तियों से पांडवों को विजय महाभारत में दिलवा दी। लास्ट में गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा को उसने भेजा, पांचों पांडवों को छल से मारने गया। लेकिन मैंने कहा ना, जब तक ईश्वर ने हमारी आयु निश्चित करी है, मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। पांडवों के लिए मारने के लिए गए अश्वत्थामा, लेकिन भगवान जान गए। आज चलो देवाला, भगवान शिविर से पांडवों को सरोवर पे ले गए। चलो थोड़ी देर आज की रात शांति व्यतीत करें। बहुत दिन हो गए लड़ते झगड़ते, थोड़ा कहीं बैठ के प्रेम भक्ति की भावना करना है। शिविर से दूर गए हैं। सूत जी ने कहा, उसी समय सूत जी ने बताया, हे सोनकाद ऋषि, अश्वत्थामा रात्रि में आया। अश्वत्थामा रात्रि में आया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को द्रौपदी का भाई था जिसका नाम था द्रौपद, उसने मारा था। क्योंकि द्रौपदी के पिता को अश्वत्थामा ने मारा, द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में मारा था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब गुरु द्रोण धनुष रखकर अश्वत्थामा के वियोग में शिथिल पड़े हुए थे रथ पे, तब जाकर द्रौपदी ने गुरु द्रोण की गर्दन को काट दिया। उसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा आतुर था। सबसे पहले तो जाकर द्रौपदी के भाई को मारा, उसके बाद जाकर प्रभु ने सब लीला समझ ली कि आज हस्तिनापुर में अनित होगा। 5 पुत्र थे, पांचों की गर्दन को काट करके एक पोटली बांध करके उसमें ले जाकर दुर्योधन के समक्ष धर दिए। ये पकड़ो 5 छल से। अरे अगर शायद धर्म की रास्ते की लड़ाई लड़ते तो नहीं मरते पांडव, आज छल से ही मैं मार लाया। पड़ा हुआ वही दुर्योधन जिसके ऊपर काग मंडरा रहे थे, वो भी पाप के समूल नाश हो चुका है, फिर भी अपना करतूत से बाज नहीं। एक सर उठाया, उठाने के बाद जब हाथ से दबाया, पट फूट गया। दुर्योधन ने सोचा, अश्वत्थामा किसका सर लाया? भीम का कोई ऐसा सर नहीं है जो एकदम से। उजाला करके देखा 5 पुत्र। दुर्योधन पीछे को फिर गया, कहने लगा, धन्य है, ये तो अबल बालक थे, इन बच्चों से तुमने क्या कर निकाला? अश्वत्थामा, तूने आज मेरे समूल वंश का नाश कर दिया। जब 5 पुत्र मारे गए, मैंने कल 4 दुख बताए थे, भूमि हरण, भैया मरण, पुत्र शोक और नाश। कितना भी निष्ठुर व्यक्ति क्यों ना हो माताओं, जिस व्यक्ति के हृदय में कभी दया दान धर्म नहीं आया हो, लेकिन संतान वो चीज होती है, अपनी संतान का दुख तो निष्ठुर व्यक्ति को भी नहीं होता। दुर्योधन ने जब 5 पुत्रों की गर्दन को देखा, पीछे गिर गया। अरे अश्वत्थामा, इस पैर के लड़ाई ने सब कुछ समूल नाश कर दिया। आज ये अबोध 5 बालक थे जिनसे तूने मेरे वंश का सर्वनाश कर दिया।
आज मुझे ज्ञात हुआ है कि अहंकार में कुछ न